तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जीबीपी एयूडी मार्केट को मैंने सेलेक्ट किया है और ये जो मार्केट है काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। तो ये मार्केट बेस्ट होगी आपको ये एक्सप्लेन करने में कि कैसे मार्केट कैंडलस्टिक ट्रैप क्रिएट करती है और फेक और रियल को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। और सारी चीजें क्योंकि प्रैक्टिकली अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। तो यहाँ पर जो मेरा इनिशियल कैपिटल है वो $300 है और टारगेट मेरा होगा कि इसको मैं एटलीस्ट $600 से $900 के बीच में ले जा सकूं। तो देखते हैं कितना हम इसके अंदर सक्सेसफुल बन पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, मार्केट को स्ट्रक्चर करना होगा। उसके लिए हमें अपने कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा वो होगा TIC कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको नहीं पता है TIC कॉन्सेप्ट क्या है, देन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ सकते हो। तो अब अपने कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को ही सही तरीके से मार्केट में इंप्लीमेंट नहीं किया तो आप मार्केट को सही तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कर पाओगे। और अगर आपने मार्केट को सही तरीके से स्ट्रक्चर ही नहीं किया तो फिर मार्केट आपको बहुत इजीली ट्रैप कर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जितने भी TIC के इंपॉर्टेंट लेवल हैं, कंफर्मेशन और इंडिकेशन, सबसे पहले उनको मैंने यहां पर मेंशन किया है। एक लास्ट लेवल जो रह गया है उसको और मैं मेंशन कर लेता हूं, तो वो लेवल आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैंने मेंशन कर लिए हैं। देखो, ये है मार्केट का कंफर्मेशन हाई लेवल, ये है मार्केट का इंडिकेशन हाई लेवल, ये है मार्केट का इंडिकेशन लो लेवल और ये है मार्केट का कंफर्मेशन लो लेवल। अब ये होते क्या हैं, इनका मतलब क्या है, इनका यूजेस क्या है, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने TIC कॉन्सेप्ट को समझा होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने अमाउंट को चेंज करके यहाँ पर $30 कर लेता हूं। तो 10% मैं जो है वो अपने कैपिटल का पर ट्रेड पर रिस्क लूंगा। ठीक है, तो अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है। देखो, पहला स्टेप हो गया, हमने एक मार्केट को सेलेक्ट किया जिसके अंदर हमें ट्रेड लेना है। दूसरा स्टेप हुआ, हमने अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और मार्केट को स्ट्रक्चर किया। तो दोनों स्टेप सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब तीसरा स्टेप होता है मार्केट के करंट स्ट्रक्चर को समझना कि मार्केट करंटली कैसे चल रही है, मार्केट का करंटली फोकस क्या है और आपको किस तरीके से इस मार्केट को एनालाइज करना है। तो देखो, जब मैंने इस मार्केट को सेलेक्ट किया था तो ये मार्केट एक रेंजिंग या साइडवे मार्केट थी, लेकिन अब ये जो मार्केट है कंप्लीट एक ट्रेंड को पकड़ चुकी है, यानी कि अपने ट्रेंड को साइडवे से ये जो है डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। ठीक है, तो मार्केट यहां से अब एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको ये चीज 100% क्लियर होगी कि मैं ट्रेंडी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं लेता हूं, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट के अंदर आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि वहां पर रिवर्सल बहुत कम होते हैं। तो इसलिए देखो, यहां पर सबसे बड़ा लेसन आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अगर आपकी मार्केट चेंज हो जाती है तो आपको उसमें फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है, बल्कि आपको दूसरी मार्केट को सेलेक्ट करना है, उसके अंदर आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज आप जो है वो अननेसेसरी लॉस के ट्रैप में आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां जो मार्केट है, जो पहले आपने ट्रैप्स उसके समझे होंगे, उनको मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई। तो अगर मार्केट शिफ्ट हुई है, इसका मतलब यह है कि वहां पर जो उसका एल्गोरिदम था वो भी मार्केट ने चेंज किया है, जो उसका बिहेवियर था, जो उसकी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, सारी चीजें वहां पर जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मार्केट को भी चेंज कर लिया है कि अब हम उस मार्केट में नहीं ट्रेड लेंगे। तो इस मार्केट में मैंने यहाँ पर मार्केट को स्ट्रक्चर कर लिया है और यहाँ पर जो है अब हम इस करंट को समझकर ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक रिस्क लिया है $30 का और ये इस सेशन की फर्स्ट ट्रेड है हमारी। ठीक है, तो देखो, ये ट्रेड थोड़ी रिस्की है,
लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जब भी अपना सेशन स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग की एक दो ट्रेड जो होती है उसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं देखना होता है। ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रेड लो, आपकी पहली दूसरी ट्रेड लॉस हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो सेशन खराब जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उस मार्केट को अभी समझने की कोशिश कर रहे हो और पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो। तो इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मुझे पूरी तरीके से अभी नहीं मिली है, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी सेलेक्ट किया है। इसलिए यहां पर मैंने छोटा सा $30 का ट्रेड लिया है। अगर ये ट्रेड यहां पर प्रॉफिटेबल जाता है तो जो इस पूरी मार्केट की एनालॉजी में समझ पाया हूं, जिस तरीके से चल रही है वो मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, तो देखो ये ट्रेड यहां पर जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं इस मार्केट के बिहेवियर को समझ गया हूं, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ गया हूं। ठीक है, तो यहां पर मार्केट ने जो कैंडल का फॉर्मेशन किया था, उसके बाद मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिया है, और रिवर्सल देने के बाद मार्केट यहां से अप के लिए कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो पहला यहां पर मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए होगी कि क्या मार्केट को एक्चुअल में अप डायरेक्शन के लिए ही जाना है, या वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो देखो यहां पर मार्केट ने नीचे की साइड में विक का फॉर्मेशन किया है, यहां पर मार्केट ने ऊपर की साइड में विक का फॉर्मेशन किया है। और देखो मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो यहां से, देखो 1 सेकंड में सिर्फ लेट हुआ हूं, और यहीं पर रेड थी मार्केट जब मैंने यहां पर ट्रेड लगाना था। 1 सेकंड में मार्केट फ्लिप हो गई। यानी कि जब तक मुझे रियलाइज हुआ, जब तक मुझे क्लिक हुआ पॉइंट, फिल्टर मैंने यहां पर आइडेंटिफाई किया कि मार्केट ऊपर जाएगी, मैं 1 सेकंड लेट हो गया था। तो अगर मैं ये 1 सेकंड यहाँ पर लेट नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, मेरी ट्रेड यहाँ पर लगती और 100% फिर ये प्रॉफिटेबल जाती। अभी भी देखो मार्केट में यहाँ पर चांसेस हैं कि ये ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल चली जाए, लेकिन स्टिल जो हमारी एंट्री है वो यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। इस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। तो 10 सेकेंड्स लेफ्ट है, मार्केट हमारे फेवर में है फिलहाल। तो देखते हैं ये सेकेंड ट्रेड इस मार्केट में हमारी प्रॉफिटेबल हो पाती है या फिर नहीं। तो देखो यहां पर जो है ये सेकेंड ट्रेड भी हमारी जो है प्रॉफिटेबल हो गई है। और देखो अब कहीं ना कहीं मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी है कि उसको कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पर एक हाई का फॉर्मेशन कर रखा था, और अब मार्केट ने उस हाई को ब्रेकआउट दिया है और एक न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन किया है। तो मार्केट अगर न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन कर रही है, इसका मतलब मार्केट का इंडिकेशन जो है कहीं ना कहीं अप डायरेक्शन की तरफ जाने का है। ठीक है, तो लेकिन देखो डायरेक्ट तो मार्केट जाएगी नहीं। अगर मार्केट डायरेक्ट चली जाएगी तो सब लोग प्रॉफिट कर लेंगे। तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप जरूर क्रिएट करेगी। उसी ट्रैप को क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट ट्रेड पर ट्रेड लेने से पहले कि क्या यहाँ पर ये एक्चुअल में ट्रैप कैंडल है या फिर ये एक सीरियस रिवर्सल है। क्योंकि अगर ये रिवर्सल है तो मार्केट का टारगेट नीचे होगा और फिर मार्केट रिवर्स नहीं देगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये एक्चुअल मार्केट का एक रिवर्सल है, और यहाँ पर जो मार्केट है वो डाउन के लिए कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, और ये ट्रेड है ये $30 का मैंने लिया है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं रिस्की ट्रेड है, लेकिन मैंने ये रिस्क इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये ट्रेड लॉस जाता है तो सेकंड ट्रेड मुझे कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो उस पर मैं बड़ा प्रॉफिट कर पाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये $30 का जो ट्रेड है ये प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा ट्रेड मैंने क्यों लिया था, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि ये ट्रेड एक्चुअल में प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखो मार्केट काफी क्लोज है और वॉलेटाइल भी, लेकिन देखते हैं लास्ट के 10 सेकंड में मार्केट रिजेक्शन दे और उस रिजेक्शन की वजह से ये ट्रेड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो देखो रिजेक्शन तो मार्केट ने दिया है, 3 सेकंड्स लेफ्ट हैं, 3, 2, 1। तो देखो लास्ट सेकंड में आकर मार्केट ने ट्रेड को लॉस कराया है, और इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रेड थोड़ा रिस्की है और ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है। इसका रीजन जो है वो यही था क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक लेवल था जहां से मार्केट ने पहले 2 बार रिवर्सल दिया है। तो इस रिवर्सल को मार्केट यहां से भी कंटिन्यू कर सकती है और बायर्स यहां से दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सिर्फ $30 का यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको और बता दी थी वो ये बता दी थी, अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड में मैं बड़ा प्रॉफिट कर पाऊंगा।
उसका रीजन क्या है, उसका कितना कॉन्क्रीट रीजन है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस ट्रेड का रिजल्ट देख लेते हैं। 15 सेकेंड्स लेफ्ट हैं, 4 ट्रेड मैंने प्रेस करी है। अब उनका रिजल्ट देखते हैं कि ये प्रॉफिट होती है या लॉस होती है। मेरे अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट शॉर्ट प्रॉफिटेबल होंगी। और क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट में काफी डीप एनालिसिस है इसके पीछे, ठीक है। तो देखो ये ट्रेड यहाँ पर जो है वो श्योरली प्रॉफिट हो चुकी है। पिछली कैंडल पर ही आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। देखो यहाँ पर मार्केट क्या करती है, मार्केट में होता है एक टर्म पास्ट बिहेवियर, कि मार्केट में पास्ट कैसे बिहेव किया है मार्केट ने, उसके अकॉर्डिंग मार्केट आगे कैसे बिहेव करेगी। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन किया है, फिर रिवर्सल दिया है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, फिर रिवर्सल दिया है। अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन किया था, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो है वो सिर्फ $30 का ट्रेड लिया और आपको बताया कि ये रिस्की ट्रेड है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कर पाऊंगा। ऐसा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि देखो अगर ये ट्रेड मेरी लॉस होती है, दैट मींस मार्केट को यहां से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करना होगा, और उससे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट ने यहाँ पर अपने पास्ट बिहेवियर को फॉलो किया है, जो कि उसने यहाँ और यहाँ किया था। तो अगर मार्केट अपने पास्ट बिहेवियर को फॉलो कर रही है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर इसकी और इसकी तरह एक ग्रीन का फॉर्मेशन भी फॉर श्योर करेगी। तो यहाँ पर मैंने उसी चीज को फायदा लिया, उसी चीज का लेवरेज लिया, और यहाँ पर टोटल 4 ट्रेड प्रेस कर दी, और चारों ट्रेड जो है हमारी एब्सोल्यूट शॉर्ट प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसका कंप्लीट रीजन समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रेड मैंने यहाँ पर क्यों लिया था, और किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में आपको अगर मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करती है तो उसको पहले से आइडेंटिफाई कर लेना है। तो यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया तो उसको मैं समझ गया, उसी वजह से मैं यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट कर पाया। इंट्रो में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप मार्केट के फेक कैंडलस्टिक ट्रैप को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो फिर आप मार्केट में बड़े प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको समझ में आ गया तो आप उसका लेवरेज ले सकते हो। आपको पता है मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करेगी, और अगर आपको नेक्स्ट मूव पता चल गया मार्केट का तो आप मार्केट में बड़े रिस्क ले पाओगे और बड़े प्रॉफिट कर पाओगे। तो देखो मार्केट यहाँ से जो है कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है, और ना ही तो वो अप डायरेक्शन की तरफ जा पा रही है, ना ही वो डाउन की तरफ जा पा रही है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो टेललेस रेड कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने किया है, फिर गैप अप ओपनिंग की है, उसके बाद में अगेन गैप अप ओपनिंग की है। तो फॉर श्योर मार्केट यहाँ पर इन दोनों गैप्स को एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करके पूरा करेगी, ठीक है। वही रेड कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो देखना ये होगा कि ये जो रेड कैंडल है ये इसी लेवल को टच कर लेती है या फिर नहीं कर लेती है, क्योंकि ये जो मार्केट है रेड कैंडल बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम में बना रही है, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है। हालांकि ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। अगर तुम देखोगे तो एक रेड आती है, उसके बाद में फिर 3 ग्रीन आती है, एक रेड आती है, फिर 2 ग्रीन आ जाती है। तो यहाँ पर रेड जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं आ पा रही है, और जब भी आ रही है लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है। तो देखना ये होगा कि अब मार्केट क्या करती है। तो एक रिस्क मैं यहाँ पर जरूर लूंगा डाउन के लिए। देखो ये बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड है, मैं आपको अगेन रिपीट करके बता रहा हूं, ये ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड है, ठीक है। और ये भी ट्रेड मैं इसी की तरह ले रहा हूं, क्योंकि मैं मार्केट के ट्रैप को आइडेंटिफाई जो है वो समझ रहा हूं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर ट्रैप कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड अगर लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं सीधा जो है वो $200 का ट्रेड लूंगा नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि मैं एक बड़ा प्रॉफिट उसमें कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट हमारा छोटा लॉस कराती है, बड़ा प्रॉफिट कराती है, या फिर छोटे प्रॉफिट पर ही हम यहाँ पर जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो देखो मार्केट हमारे फेवर में है, लेकिन देखो मार्केट होने लगी है, स्टार्ट होने लगी है चेंज, ठीक है। तो दैट मीन्स मार्केट वही सेम चीज यहाँ पर जो है वो ट्रैप क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेगी। लेट्स सी यहाँ पर क्या करती है मार्केट। तो 3 2 1, तो इस बार तो देखो मार्केट ने जो है वो हमारा लॉस नहीं कराया है, और इसलिए अब ये समझ लो मार्केट ने लॉस नहीं कराया तो हम बड़ा प्रॉफिट भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग लेकिन यहाँ पर मैं अगेन $200 का ट्रेड लूंगा, और वो भी डाउन के लिए लूंगा, ठीक है। तो देखो ये ट्रेड जो है थोड़ा ज्यादा अमाउंट का ट्रेड है अकॉर्डिंग टू अवर कैपिटल, ठीक है। इस सेशन का सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड कैपिटल मैंने इसमें यूज किया है, लेकिन देखो मैं इसमें इतना श्योर हूं कि मुझे यहाँ पर जो है कोई डाउट्स नहीं है कि यहाँ पर ये ट्रेड प्रॉफिट होगी या फिर लॉस होगी।
तो देखो मार्केट पूरी कोशिश करेगी यहाँ पर जो है मुझे पैनिक करने की, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो पैनिक नहीं होऊंगा और मेरा जो फोकस है वो कंप्लीटली इस चीज पर है कि यहाँ पर मार्केट ने किस तरीके से ट्रैप किया है। ठीक है, देखो शिफ्ट आ गया है, 5 सेकंड्स लेफ्ट है, एक एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और ये ट्रेड प्रॉफिटेबल आप लोगों के सामने है। किस तरीके से मार्केट ने पूरा यहाँ पर कोशिश किया लेकिन वो इस ट्रेड को लॉस नहीं करा पाया। एक एक चीज आपने यहाँ पर देखा होगा, मैं एक सेकंड के लिए भी मैं यहाँ पर जो है हिचकिचाया नहीं हूँ, सेल्फ डाउट मुझे नहीं आया है, क्योंकि देखो जब आप एक लिमिट से ज्यादा मार्केट के ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है। ठीक है, आप जब सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हो और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खोखला नहीं, एक्सपीरियंस बेस्ड, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने यहाँ पर क्या ट्रैप किया है और देखो यही ट्रैप से मार्केट मैक्सिमम लोगों का लॉस कराती है। मैं गारंटी दे सकता हूं यहाँ पर जो है वो अगर 10 लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो 9 लोगों का यहाँ पर लॉस हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया था, लेकिन यहाँ पर मैं पहले से ही रेडी था। और देखो अगर मैं आपको ये सारी चीजें पहले ना बताऊं तो आपको भी इन चीजों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं इसीलिए आपको पहले ही कैंडल पर बता देता हूं। यहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट जो ट्रेड में लूंगा वो $200 की लूंगा, क्योंकि वहां पर मैं एक बड़ा प्रॉफिट कर पाऊंगा। मार्केट के ट्रैप को मैं यहाँ पर समझ चुका हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं एक छोटा सा टॉपिक भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं तो मुझे लगभग 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है अपने लाइव बैच के अंदर। तो यहाँ पर तो YouTube पर 30-40 मिनट का पूरा सेशन होता है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग बिगिनर्स हैं, तो उनको बेसिक लेवल की चीजें ही मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। और यही मेरा कंप्लीट फोकस भी होता है कि मेरा YouTube चैनल उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, SNR लाइन, इन चीजों के अलावा कुछ नहीं पता है। उनको यहाँ पर मार्केट में एक्चुअल रियल लर्निंग मिलेगी ताकि वो अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सके। लेकिन अगर आपको मार्केट में चार्ट को मास्टर करना है, आपको सेटअप को मास्टर करना है, आपको एक बिगिनर ट्रेडर से एडवांस ट्रेडर बनना है, तो फिर आप सीरियस ट्रेडर की कैटेगरी में आते हो। और सीरियस ट्रेडर्स जो हैं उनकी लर्निंग लाइव बैचेस के अंदर होती है, उनको मैं लाइव क्लास में खुद बैठकर सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको जितना हो सकता है मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने अगेन गैप डाउन क्रिएट किया था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अपने गैप को फुलफिल किया है। लेकिन देखो मार्केट यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं एक पुश ले रही है। देखो इसी लेवल से मार्केट ने एक पुश लिया है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का मार्केट ने यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। उसी पुश से यहाँ पर मार्केट को फायदा मिलेगा और मार्केट का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। इस हाई को यहाँ से ब्रेकआउट देकर एक न्यू हायर हाई क्रिएट करना मार्केट का अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, तो देखो वो मार्केट ने कर दिया है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट का टारगेट क्या था और मार्केट ने वो चीज आपको भी करके भी दिखा दी। देखो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया और न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन कर दिया, क्योंकि जो पुश है वो यहीं से तुम देख सकते हो कि इतनी देर से यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी छोटी बन रही है और जो रेड कैंडल है वो बड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन यहाँ पर एक डोमिनेंस मारूबोजू ग्रीन कैंडल बनी है, जिससे यहाँ पर हमें पूरा इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से शिफ्ट करना चाहती है कौन से ट्रेंड की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ, और उसके लिए यहाँ से उसे एक न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन करना होगा। इसी चीज को सही टाइम पर आइडेंटिफाई किया और लेवरेज लिया और उसी लेवरेज का यहाँ पर जो है रिजल्ट हुआ कि हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने अब जाकर अपने कैपिटल पर फोकस किया है और हमारा जो कैपिटल है वो $674 हो चुका है। ठीक है, जैसा मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो सेशन है इसमें मेरा टारगेट होगा कि मैं अपने कैपिटल को $300 से $600 से $900 के बीच में ग्रो करूं। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी इस मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और इस मार्केट में जो है वो अभी हम और ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
तो अभी मैं यहाँ पर अभी इस सेशन को कंटिन्यू ही रखूंगा। और लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा से अब देखो रिस्क को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे मैं प्रॉफिट को इंक्रीज करता हूँ वैसे वैसे मैं अपने रिस्क को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मार्केट ने ना सिर्फ रीटेस्ट किया है बल्कि मार्केट ने रीटेस्ट देकर ब्रेकआउट भी दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड प्रेस किए हैं $75 के, और मैंने देखो यहाँ पर भी क्यों वेट किया था, क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग दी है और यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग दी है। तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर देखता हूँ मार्केट यहाँ पर एक्चुअल में इस गैप को फुलफिल करती है या फिर नहीं करती है। तो देखो दोनों बार मार्केट ने जो है अपने गैप को फुलफिल नहीं किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट अपने गैप को फुलफिल करे बिना तो कंटिन्यू मार्केट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। तो देखो 2 बार जो चांसेस थे ऑलरेडी उसने वेस्ट कर दिए हैं। तो यहीं पर मार्केट के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल था अपने गैप को फुलफिल करने का। तो इसलिए मैंने, लेकिन यहाँ पर भी देखो मैंने सेफ्टी मार्जिन का यूज किया है, कभी मार्केट यहाँ पर भी एक डोजी बनाकर गैप अप ओपनिंग दे दे। तो लेकिन हमारी दोनों जो ट्रेड है यहाँ पर प्रॉफिटेबल हैं। कैपिटल जो है वो हमारा $794 हो चुका है। तो अगेन देखो मैं यहाँ पर काफी देर से मार्केट में वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट बार बार गैप अप गैप डाउन कर रही थी। अगेन देखो यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा यहाँ पर मार्केट ने गैप अप किया है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो मार्केट है यहाँ पर उतनी ज्यादा अच्छी मार्केट अब नहीं है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ट्रेड तो फाइंड करनी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना वेट कर रहा हूँ। तो अब देखो जितना बड़ा ये गैप मार्केट ने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब मार्केट क्या होगी, एबनॉर्मल बन जाएगी। क्योंकि जब मार्केट गैप क्रिएट करेगी तो वो अपने फ्लो के साथ में नहीं चल पाएगी, उसको जबरदस्ती डाउन आना पड़ेगा और इस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी विक्स का फॉर्मेशन होगा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और होगी किस वजह से, यहाँ पर इस गैप अप की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर जो मार्केट है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, अनस्टेबल हो चुकी है। तो देखो अभी भी मार्केट ने क्या नहीं किया है, अपने गैप को फुलफिल नहीं किया है। तो ये मेरी लास्ट ट्रेड है इस सेशन की। डाउन डायरेक्शन के लिए किसी भी हालत में मार्केट को यहाँ पर इस गैप को फुलफिल करना है, और उसके लिए यहाँ पर उसे जो है वो डाउन आना पड़ेगा और रेड कैंडल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल अनस्टेबल मार्केट हो चुकी है, इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढना बेवकूफ़ी होगी। जो हमने अभी तक प्रॉफिट किया है वो भी हो सकता है कि हम लॉस कर दें। तो आपको इसी तरीके से मार्केट को क्विट कब करना है ये भी आपको आना चाहिए, प्रॉफिट कितना बुक करना है ये भी आपको आना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी पर कितना रिस्क लेना है ये भी आना चाहिए, और रियल और फेक अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना भी आना चाहिए। अगर एक भी गलती आप मार्केट में करते हो तो उसका रिजल्ट होता है एक बड़ा लॉस, और वो मैक्सिमम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और लॉस होते ही पैनिक हो जाते हैं, और फिर उनका आपको पता है रिजल्ट क्या होता है, कैपिटल जीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने टोटल 4 ट्रेड लिए थे, बहुत टाइम से वेट कर रहा था ऐसी अपॉर्चुनिटी का जो कंप्लीटली शॉर्ट हो, कंफर्मेशन के साथ मिले। तो उस पर मैंने 4 ट्रेड लिए, और रिजल्ट इसका ये हुआ कि टारगेट मेरा $900 था, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो गेन मैंने $1034 कर लिए हैं, ठीक है। तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल सेशन रहा है, अच्छी मार्केट हमें मिल गई थी, सही तरीके से उसको स्ट्रक्चर कर लिया और मार्केट में सारे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई किया। सिर्फ ट्रैप्स को आइडेंटिफाई नहीं किया बल्कि मार्केट में अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी सही तरीके से फॉलो किया, और उन सारी चीज़ों का रिजल्ट जो है वो आपके सामने है।